गाड़ी खराब हो गई। बाहर से इतने सारे कीड़े आ रहे हैं। तो इतना बुरा नहीं था, अच्छा था। चलो हम लोग धक्का लगा के इसको उधर वहां तक ले जाते हैं। गाड़ी खराब हो गई, इसको अपने पास ही रखना, ठीक है? हाँ चलो चलो चलो, खाना भी है, सब कुछ है यहाँ पर। हाँ नहीं गए, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। मानी, तुम लोग फिर अंदर जाओ और मैं आगे देख के आता हूँ कहाँ पर वो है। चलती हूँ तुम्हारे साथ। तो very unfortunate turn of events. My car just broke down and it is being fixed. But I'm very thankful कि गाड़ी यहीं ख़राब हुई, आसपास ही। दूर कहीं हुई होती तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। बिल्कुल फूड कोर्ट के यहाँ पर आके ही गाड़ी ख़राब हुई। अभी चेक कर रहे हैं सब लोग। तो आज का दिन बड़ा हेक्टिक था, बहुत कुछ हुआ। सोचा कुछ था, हो कुछ गया, क्योंकि गाड़ी हमारी हो गई थी ख़राब और अब गाड़ी ठीक हो गई है। उसका एक जो फ्यूल पंप का मोटर होता है ना, वो मोटर ढंग से काम नहीं कर रहा था। तो मोटर ढंग से काम नहीं कर रहा था, मतलब ख़राब हो गया था। तो वो फ्यूल आ नहीं रहा था। तो हम लोग तो बहुत फॉर्चुनेट थे कि आप इमेजिन करो, हम लोग NH-19 लेने वाले थे, हमने नहीं लिया। हम इस रोड पे आए और क्योंकि हमको इसी जो ये फूड कोर्ट है, ये लिखा है ना फूड किंग प्लाज़ा, हमको इधर ही आना था। और जब हमने जो इसका एग्ज़िट है, जब हमने एग्ज़िट लिया, एग्ज़िट लेके ये बिल्कुल पार्किंग जो है, पार्किंग के यहाँ पर जैसे ही हम लोग पहुँच रहे थे तभी गाड़ी ख़राब हुई। तो आप इमेजिन करो, गाड़ी तो कहीं भी ख़राब हो सकती थी, पर गाड़ी यहीं ख़राब हुई। और मैं तो कहूँगा हम फॉर्चुनेट थे कि यहाँ पर एक वर्कशॉप भी था। और मैं फिर वर्कशॉप यहाँ से टो करके गाड़ी लेके गई। फिर उन्होंने फ्यूल पंप मंगवाया, मेरे ख्याल से उनको वहाँ जाना पड़ा, इटावा ही बोल रहे थे। तो इटावा से वो लेके आए फ्यूल पंप जो है, और उसको फिर उन्होंने लगाया। तो टोटल खर्चा उसका अराउंड 10,000 के करीब पड़ा। एडिशनल खर्चा तो है ही, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, गाड़ी ये हो गई, ठीक हो गई। और एक चीज़ ये है कि अभी तक तो हमको वाराणसी पहुंच जाना चाहिए था, और वाराणसी में हमको हम शायद बहुत मच बेटर होटल में रुकते, अच्छा रहता। पर यहाँ पर
लेकिन ये भी कितने लकी है कि यहाँ पर भी मोटेल है। और जब भी जैसी हमारी गाड़ी ख़राब हुई थी, तो क्योंकि ओलिवा भी है और क्या कहते हैं मेरी मदर भी है, तो और इतनी धूप हो रही थी तो तुरंत ही हमने मोटल बुक कर लिया था। और फिर हम लोग आराम से जाके एटलीस्ट अंदर एसी में बैठ तो पाए थे। फूड कोर्ट भी सही था, फूड कोर्ट में भी हम लोग 1 घंटे करीब रुके, खाना वाना खाया, फिर हमें पता चला कि टाइम लगेगा तो हम यहाँ रुक गए। तो एनीवे बहुत बुरा तो नहीं है। आप देखो यहाँ पर एटलीस्ट एक लॉन टाइप में है जहाँ पर हम लोग घूम पा रहे हैं, है ना। शाम को यहाँ पे खाना वाना भी मिल जाएगा, बरिस्टा है, बरिस्टा तो खैर जो भी है। यहाँ पे नीचे ढाबा भी है, फिर फूड कोर्ट ऊपर है, तो काफ़ी सारे खाने के ऑप्शंस तो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यही अपडेट है। अब हम लोग आगे जाएंगे। गाड़ी हमारी ठीक हो गई, बहुत बढ़िया, है ना। आगे कहीं पता नहीं और कहीं ख़राब होती है आगे जाके तो पता नहीं क्या होता। जबकि आने से पहले मैंने गो मैकेनिक से कॉम्प्रिहेंसिव जो उनका सर्विस पैकेज है वो लिया था। मैंने गाड़ी काफ़ी ड्राई क्लीन भी कराई थी, पर यहाँ पर ठीक होते होते तो सीटें फिर गंदी तो हो ही गई। तो आज हम यहीं रुकने वाले हैं। अभी भी हम लोग 100% श्योर नहीं है कि कब हम लोग जाएंगे, कितने बजे निकलेंगे और नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा। हमने एक बार तो सोचा कि राजगिरी चल लेते हैं डायरेक्टली, पर शायद नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत लंबा ड्राइव हो जाएगा। तो पहले हम लोग वाराणसी ही जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली कल या तो सुबह निकलेंगे, 4-5 बजे करीब निकलेंगे। ठीक है, बस यही अपडेट था और मैं देखता हूँ और आगे जो भी होता है मैं आपको बोलता रहूँगा। वैसे हमने कभी नाइट में ड्राइव नहीं किया ना, है ना। नाइट में नहीं किया, तो फिर करना है क्या? ना आमी मैं बोल रहा हूँ कि जैसे हमने कभी नाइट में ड्राइव नहीं किया, हमें पता नहीं कैसा रहेगा एक्सपीरियंस। जैसे हम लोग यूजुअली सुबह जाते ताकि हम लोग थोड़ा बाहर के फ़ोटो ले सकें, है ना। हम 5 बजे निकल सकते हैं। 5 बजे भी निकल सकते हैं या तो फिर और रात को भी निकल सकते हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, कुछ अलग भी हो सकता है। सेफ तो है, उसमें क्या, हम तो हाईवे पे होंगे। বাবা ওই মাসিটা এসে বসলো ও এটা মাসি বসলো পড়লো এখানে চলে যাও, এখানে পড়লো সে এসে গেছে খেতে চাই, এত বড় নিলে ভালো। ডাল তরকারিতে ডাল আছে ঠিক আছে টাওয়ালও নেই, ওর মধ্যে আছে।
लोटस मोने तो हम लोग अपने मोटेल के रूम में हैं। ये हमारा रूम है और अंधेरा करके हम लोग बैठे हुए हैं। बहुत अजीब सा लग रहा होगा सबको, लेकिन वो इसलिए क्योंकि लाइट जब जल रही है ना तो बाहर से इतने सारे कीड़े आ रहे हैं, छोटे छोटे कीड़े, बहुत अजीब अजीब शेप के कीड़े, तो वो अंदर आ रहे हैं। तो बहुत फिर मतलब बहुत परेशानी हो रही है उनसे। तो कुछ ख़ास बात है कि चलो एटलीस्ट एसी तो है ना, और एटलीस्ट हमें सोने के लिए बेड तो मिल गया, और बस यही है। और रिलेटिवली बस सेफ़ तो है ही, लग ही रहा है, कोई इशू तो है नहीं उसके लिए भी। और थोड़ा सा एडवेंचरस सा लग रहा है कि जैसे अभी हमें वाराणसी में होना चाहिए था, और वहाँ पर हमारा बहुत बढ़िया, जैसे एटलीस्ट मिनिमम 3 स्टार 4 स्टार होटल के रूम होते, लेकिन ये एक रोड साइड मोटेल है। बड़ी बात यह है कि इस मतलब ये जो फूड कोर्ट है, यहाँ पे हम पहले भी आए हैं, लेकिन और हमने देखा भी था कि यहाँ पे मोटेल है। कभी सोचा नहीं था कि हमको भी यहाँ रुकना पड़ सकता है। गाड़ी ख़राब हो गई तो हमको यहाँ रुकना पड़ा। ठीक है, मेरे ख्याल से थोड़ी परेशानी तो है, लेकिन एक एडवेंचर की, मतलब वी आर टेकिंग इट एज एन एडवेंचर, और मज़ा आ रहा है, मज़ा ही है एक तरीके से। कल सुबह सुबह मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 5 बजे निकलेंगे, तो होपफुली देखते हैं, मेरे ख्याल से नींद आ ही जाएगी। तो रात को हम यहीं रुके थे, और जितना मैंने सोचा था उतना बुरा नहीं था, अच्छा था। मेरा एक कंसर्न बाथरूम का भी था, पर वो ठीक ठाक ही था, बुरा नहीं था। और अब हम वाराणसी के लिए निकल रहे हैं, और अभी हमने कुछ खाया पिया नहीं है, और हम सोच रहे हैं रास्ते में कुछ मिलेगा तो वहीं पे रुकेंगे, ठीक है। और एक बार रूम भी दिखा दो सबको कि किस टाइप का रूम है। जैसे एक यहाँ पर एक सोफ़ा है ना, और इधर ये मतलब वैसे तो ये बाथरूम है, थोड़ा सा कर लो। अच्छा, ये हमारे उसके लिए भी यूज़ हो जाएगा मतलब दूसरे वीडियो के लिए। तो और थोड़ा सा स्टोरेज एरिया यहाँ पे था। एटलीस्ट एक चीज़ है कि यहाँ पे एसी था। रात को काफ़ी सारे कीड़े आ गए थे, वो एक डिफरेंट मैटर है, तो हमको लाइट ऑफ करके बैठना पड़ा। यूजुअली ऐसा हम लोग कभी भी हमने किया नहीं, बट डिफरेंट एक्सपीरियंस था, ठीक है। और टीवी हमने चलाया नहीं, और ये खिड़की जो है यहाँ से खुलती नहीं है। हाँ, वो भी उसका कुछ रीज़न होगा, पता नहीं, जो भी है। अदरवाइज इट वाज अ कंफर्टेबल स्टे। अभी हम वाराणसी के लिए निकल रहे हैं। मेरे ख्याल से 5 से 6 घंटे का ड्राइव होगा, और फिर देखते हैं। अभी हमें पता नहीं कौन से होटल में वहाँ रुकना है, फिर आगे देख लेते हैं। चलो।